हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। त्रिभुजा दी समरूपता ਲਈ मापदंड। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में जो सिमिलैरिटी है और कॉन्ग्रुएंसी है उसके डिफरेंस के बारे में बात की थी। मीन्स समरूपता और सर्वभंग समता। सर्वभंग समता क्या थी? ऐसी आकृतियाँ, उनको सर्वभंग सम कहेंगे जिनका आकार और माप दोनों ही सेम होता है। शेप एंड साइज when both are same then two figures are called congruent figures। समरूप सिमिलर फिगर्स किनको कहते हैं? जिनका सिर्फ शेप सेम होता है, मतलब सिर्फ आकार सेम होता है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, तो उनको हम समरूप फिगर्स आकृतियाँ कहते हैं। जैसे आपके पास 9th में था स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करने के लिए मीन्स सर्वभंग सम ਨੂੰ सिद्ध ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ मापदंड थे ट्रिपल एस, एस 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 मीन्स एस ए एस, आर एच एस, ये थे मापदंड जिससे आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट मीन्स सर्वभंग सम सिद्ध कर देते थे। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास समरूप सिद्ध करने के लिए दो ट्राइंगल्स को ये क्राइटेरिया है, वो है नंबर 1 ट्रिपल ए, मतलब तीनों एंगल्स। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है एक ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं टोटल, 3 एंगल 3 साइड। तो जब हमने दो ट्राइंगल्स को समरूप सिद्ध करना है तो उनके हमें जो पार्ट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो कुछ इक्वल फॉर्म में चाहिए। जैसे कि हमने ये भी डिस्कस किया था, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड their corresponding sides are equal proportion या in same ratio। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? हमारे पास पहला मापदंड है, अगर उनके तीनों एंगल्स मतलब ए क्राइटेरिया लगेगा तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तीनों एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो वो दोनों ट्राइंगल समरूप हो जाएंगे। सेकेंड क्राइटेरिया है, अगर तीनों साइड्स एस मतलब तीनों साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में हों तब भी दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। थर्ड क्राइटेरिया है एस, मतलब दो साइड्स सेम प्रोपोर्शन में हो और उनके इन बिटवीन जो एंगल है वो इक्वल हो दोनों ट्राइंगल्स का, तब एस क्राइटेरिया से दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। डी, अगर आपको दो एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं देन ऑब्वियसली थर्ड भी इक्वल होगा ही। अगर दो एंगल्स भी इक्वल मिल रहे हैं तब भी हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। तो हमारे पास ये 4 क्राइटेरियाज है, मापदंड हैं दो ट्राइंगल को सिमिलर सिद्ध करने के लिए, समरूप सिद्ध करने के लिए। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है और किस मापदंड के द्वारा दो ट्राइंगल समरूप हो रहे हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आइए अब इनकी सिमिलैरिटी पर डिस्कशन करते हैं। समरूपता देखते हैं कि क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, एक है ABC, सेकंड है PQR। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल में मुझे दिख रहा है कि एंगल A और एंगल P दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? बिकॉज ईच इज ऑफ 60 डिग्री, तो इक्वल हो गई। एंगल B एंगल Q के साथ इक्वल है कि दोनों एंगल 80 डिग्री हैं। एंगल C एंगल R के इक्वल हो गया बिकॉज ऑफ ईच एंगल इज ऑफ 40 डिग्री। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स के ये वाले पार्ट्स इक्वल हैं, मतलब तीनों एंगल्स इक्वल हैं। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पर? हम लिखेंगे देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मीन्स एंगल 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 समरूप या समरूपता ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ द्वारा
ट्राइंगल ABC जो है, सिमिलर का देखो सिंबल ये होता है। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ऐसे डालते हैं, अगर नीचे से ये हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। मतलब सिर्फ उनकी शेप सेम है, उनका साइज जो है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं डालना। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और किस मापदंड से सिमिलर हुए हैं ये, AAA। 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल्स के आपस में क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट B पार्ट है, इसमें भी हम स्टार्टिंग में लिखते हैं पहले, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों त्रिभुजां दे विच। हाँ जी, यहाँ पर साइड्स दी हुई हैं और हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल नहीं होती, वो प्रपोर्शन में या सेम रेशो में होती हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है, अगर मैं AB की रेशो फाइंड आउट करूँ, अनुपात पता करूँ QR के साथ, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस साइड के साथ लेकर चलें ताकि हमारे पास इक्वल रेशो में आ जाए। यहाँ पर AB है 2, QR है 4, तो ये कितना आ गया, 2/4 मीन्स 1/2। नेक्स्ट AC बाय PQ, AC है 3, PQ है 6, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। BC बाय PR रह गया 2.5/5। हाँ जी, डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि एक डिजिट पहले डेसिमल था। 25/50, तो कितना आ गया, 1/2। आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये तीनों साइड्स जो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनकी सेम प्रोपोर्शन में है, समान अनुपात में है। मीन्स AB बाय QR ये भी 1/2 है, AC बाय PQ ये भी 1/2 है, तभी इक्वल लगा रही हूँ साइन में बीच में। BC बाय PR ये भी 1/2। देयरफॉर बाय हम क्या लिखेंगे, SSS, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC ये सिमिलर हो जाएगा QRP के साथ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, डायग्राम्स गिवन है, मीन्स 2 ट्राइंगल गिवन है और इनकी साइड्स दी हुई हैं। हमने चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये जो साइड्स हैं वो कौन कौन सी प्रपोर्शन में आ रही हैं। MP बाय DE, दिस इज 2, DE इज 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो आप यही कहोगे कि MP के साथ हमने DE ही क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं ली। बिकॉज मुझे स्टूडेंट दिख रहा है यहाँ पे 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 3/6 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। मतलब हमने वो साइड्स उठानी है जिससे आपको लगता है कि सेम प्रपोर्शन में आ जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर LP लिया, LP बाय DF 3/6, 1/2, राइट। नेक्स्ट LM बाय लास्ट क्या रहेगी यहाँ पर EF 2.7/5। हाँ जी, डेसिमल हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 10, 27/50। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये दोनों साइड्स तो इक्वल प्रोपोर्शन में हैं, लेकिन जो थर्ड है वो प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में इनके साथ नहीं आ रही। मीन्स MP बाय DE दिस इज इक्वल टू LP बाय DF बट नॉट इक्वल टू LM बाय EF। तो हम क्या कहेंगे कि ये ट्राइंगल जो हैं, ट्राइंगल LMP ये सिमिलर नहीं है। सिमिलर लिख के उसको काट दो, किसके साथ, DEF ट्राइंगल के साथ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया जो मापदंड है वो नहीं लग रहा। सिर्फ 2 साइड्स, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रपोर्शन में है। थर्ड भी अगर होती तो SSS क्राइटेरिया लग जाता, या कोई एंगल दिया होता इन दोनों के इन बिटवीन जो इक्वल होता, तब ये बाय SAS क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाती। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। हाँ जी स्टूडेंट, इसमें देखो हमारे पास सबसे पहले है MN जो कि 2.5 दिया हुआ है। इसके साथ ले लेती हूँ मैं साइड PQ, क्योंकि मुझे दिख रहा है 2.5/5 करेंगे, नेक्स्ट में डेसिमल हटाएंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा 5, मीन्स ये आ गया 1/2। नेक्स्ट ML ले लेते हैं, उसके साथ QR साइड
5/10, ये कितना आ गया 1/2। तो मैंने वही साइड्स ली हैं जो आपस में इक्वल आ सकती हैं, इक्वल प्रोपोर्शन करके। और क्या है हमारे पास एंगल M और एंगल Q, ये दोनों 70 डिग्री इक्वल हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल QPR, MN over PQ is equal to ML over QR because both are equal to 1/2 and angle M is equal to angle Q. क्यों इक्वल है? बिकॉज ये हमें दिया हुआ है दोनों ही 70 डिग्री हैं। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? आप देख सकते हो ये दोनों साइड्स ली हैं हमने और उनके इन बिटवीन है एंगल, तो SAS, हाँ जी, दो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है और उनके इन बिटवीन अंदर वाला एंगल इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो ट्राइंगल है MNL ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल QPR के साथ। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस मापदंड से दिए हुए त्रिभुज वो सिमिलर है, समरूप है या नहीं। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। अब हम समलंब चतुर्भुज ABCD जिस विच AB समांतर DC है ਦੇ ਵਿਕਰਨ AC ਅਤੇ BD ਆਪਸ ਵਿੱਚ O ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਕਸੌਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਓ ਕਿ OA ਵਟਾ OC ਬਰਾਬਰ ਹੈ OB ਵਟਾ OD ਦੇ। डायगनल्स AC, डायगनल विकर्ण AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criteria for two triangles show that OA over OC is equal to OB over OD. इस क्वेश्चन की डायग्राम गिवन नहीं थी स्टूडेंट, तो हमने अपने आप बनाई है। ये समलंब चतुर्भुज ड्रॉ किया है ट्रेपीजियम जिसमें AB और CD पैरेलल दिए हुए हैं। हमने सिद्ध क्या करना है, OA वटा OC बराबर है OB वटा OD। तो डायग्राम खुद बनाओगे और उसके बाद सबसे पहले मैंने गिवन लिख दिया है। जो गिवन है हमें दिता हुआ है ABCD समलंब चतुर्भुज, ये गिवन है जिसमें AB DC के साथ समांतर है। हाँ जी, प्रूफ करना है वो भी लिख दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन कैसे सिद्ध करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि समरूपता दी कसौटी दा प्रयोग करते हुए। तो देखिए मैंने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर सिद्ध करूँगी। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों को सिमिलर समरूप सिद्ध करते हैं। देखो कैसे होंगे वो। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ये एंगल से दिस एंगल इज़ 1, दिस एंगल इज़ 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। मतलब एंगल 1 इस त्रिभुज में आ रहा है, एंगल 2 इस त्रिभुज में है, ये दोनों इक्वल है बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, या इसको हम लिख सकते हैं शिखर सन्मुख कोण। तो इस वजह से ये दोनों इक्वल हैं, राइट। नेक्स्ट, अगर हमें एक और एंगल मिल जाए तो हमारे पास एंगल समरूपता का मापदंड भी है, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एक आ गया, एक और फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ABCD के साथ समांतर है, पैरेलल है। तो मैं इसको 3 और इसको 4 कहूँ तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, Z बन रहा है, और यहाँ पर Z बने और जो लाइंस हैं पैरेलल लाइन जो यहाँ पर को दी हुई है AB और CD, ये पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एकांतर अंदरले कोण आ जाते हैं जो इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड द रीजन बिहाइंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मीन्स एकांतर अंदरले कोण। अब हमारे पास अगर दो एंगल्स भी हैं जो इक्वल हैं तब भी हम लिख सकते हैं कि यस बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल COD के साथ। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं एंगल मीन्स AA समरूपता दे मापदंड द्वारा दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर।
हाँ जी, अब देखिए हमने सिद्ध करना है ये OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। तो यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल सिमिलर शो कर दिए हैं और हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके बाकी जो पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर हमने दो एंगल्स इक्वल सिद्ध किए, तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल होगा और उसके लिए क्या लिखेंगे हम, बाय CPST, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल सिमिलर सिद्ध हो जाते हैं, या ये कह सकते हो आप, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में, मतलब समान अनुपात में होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर सिद्ध कर दिया इस क्राइटेरिया से। इसका मतलब इसका थर्ड जो एंगल रह गया वो अपने आप ही इक्वल होगा और जो साइड्स हैं वो सेम अनुपात में, मतलब समान अनुपात में होंगी। तो इसकी साइड ली मैंने OA, इसकी साइड ली मैंने OC, ये किसके इक्वल हो जाएगा, OB। इस ट्राइंगल की साइड ली OB और इस ट्राइंगल की साइड ले लेते हैं OD, मतलब इनकी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम प्रपोर्शन में होंगी। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बाय CPST। और देखिए हमें यही प्रूव करना था, OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR and QR ऑफ ट्राइंगल PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS। हाँ जी, त्रिभुज PQR ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ PR ਅਤੇ QR ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਿੰਦु S ਅਤੇ T इस तरह स्थित हैं कि एंगल P, आप देख सकते हो एंगल P ये हो गया, इज इक्वल टू एंगल RTS। एंगल RTS मतलब ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। शो दैट ट्राइंगल RPQ मतलब पूरा ट्राइंगल, दिस इज सिमिलर टू RTS ਦੇ ਨਾਲ समरूप सिद्ध करना है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की भी डायग्राम नहीं गिवन थी, ये मैंने खुद बनाई है और बनानी देखो बहुत ही इजी है। यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज PQR दिया ਭੁਜਾਵਾਂ PR ਅਤੇ QR ਉੱਤੇ, PR ਉੱਤੇ S है, QR ਉੱਤੇ T है। इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आपके पास दो ट्राइंगल कुछ इस फॉर्म में आ गए हैं, PQR है, सेकेंड RTS है। अब इनको हमने सिमिलर सिद्ध करना है, तो इट्स वेरी वेरी ईजी। सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पर जिनको सिमिलर सिद्ध करना है उन ट्राइंगल्स के नेम, इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। सबसे पहला एंगल जो इक्वल गिवन है वो लिख लेते हैं। एंगल P किसके इक्वल गिवन है, एंगल RTS के, ये तो गिवन है, राइट। नेक्स्ट देखिए इस PQR में एंगल R और इस RTS में भी एंगल R, दोनों में एंगल R जो है वो कॉमन है क्योंकि दोनों में आ रहा है। PRQ में भी है एंगल R और TRS में भी एंगल R है, तो कॉमन हो जाएगा। और दो अगर एंगल्स इक्वल आ जाएं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ट्राइंगल के इक्वल आ जाएं, तो हम लिख सकते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल RPQ जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल RTS के साथ। तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE similar to triangle CFB। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट इसमें डायग्राम गिवन नहीं है तो यहाँ पे भी खुद बनानी पड़ेगी, तो ऑलरेडी मैंने बना दी है। समांतर चतुर्भुज ABCD दी ਵਧਾਈ गई ਭੁजा AD ਉੱਤੇ स्थित E कोई बिंदु है। हाँ जी, सबसे पहले मैंने ABCD एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ किया। हाँ जी, AD ਵਧਾਈ गई भुजा AD उत्ते स्थित E मीन्स AD को प्रोड्यूस करने के बाद वहाँ पर कोई E बिंदु लिखा अते BE तभी बनेगा अगर BE को ज्वाइन करेंगे। कहते ये BE जो है वो भुजा CD नू F ते कट दी है। BE ये देख रहे हो आप, B और E को ज्वाइन करने के बाद BE भुजा CD नू
एफ बिंदु ते कट रही है। तो इसमें जो गिवन है वो मैंने लिख दिया है। ABCD एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है ABE ये ट्राइंगल CFB ट्राइंगल के साथ समरूप है, ये सिद्ध करना है। दोबारा से देखिए, ABE ट्राइंगल CFB ट्राइंगल के साथ समरूप सिद्ध करना है। तो बहुत ही सिंपल है ये समरूप सिद्ध करना। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, मीन्स जिसकी ये साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। तो मेरे पास ये एंगल, इसको मैंने नेमिंग दे दी 1 की, और ये एंगल, ये एकांतर अंदरले कोण हो जाएंगे। मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइंस होगी और ये ट्रांसवर्सल काटवी रेखा कोई, तो एक एंगल इधर और एक एंगल इधर, तो वो क्या बना देता है हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकेंड, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सन्मुख कोण बराबर होते हैं। मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A इस ट्राइंगल का एंगल है और एंगल C इस BCF ट्राइंगल का एंगल है। तो हमारे पास एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, एंगल 1 इस ट्राइंगल का, ABE ट्राइंगल का एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंड द रीजन बिहाइंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंदरले कोण, कुछ इस तरह से। उसके बाद इस ट्राइंगल का एंगल A और इस ट्राइंगल का एंगल C, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ समांतर चतुर्भुज विच सन्मुख कोण बराबर हुंदे हन, कोण बराबर हुंदे हन। मीन्स इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर दो एंगल्स मिल गए हमें एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABE जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CFB के साथ, और हमने यही सिद्ध करना था। Next question we have a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. 6 मीटर लंबाई वाले एक लंब रूप विच खड़े खंबे दी जमीन ते परछावे दी लंबाई 4 मीटर है। हाँ जी, ये हो गया आपके पास एक खंबा जो कि 6 मीटर जिसकी हाइट है। सन की वजह से इसकी जो शेडो है, परछाई है, वो कितनी है, 4 मीटर। जदों कि उसे समय मतलब सेम टाइम पर उसे समय एक मीनार दी परछावे दी लंबाई PQ हो गया टावर मीनार, इसकी शेडो इसकी परछावे दी लंबाई दैट इज 28 मीटर। मीनार दी ऊंचाई पता करो, हमने पता करना है PQ, मीन्स हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो दोनों ही शेडोज हैं वो सेम टाइम पर बन रही है, मतलब सन यहाँ पर है और वहाँ सन होने की वजह से यहाँ पर जो शेडो बन रही है वो सेम टाइम पर बन रही है। तो देखिए अब यहाँ पर कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर सिद्ध करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। सो मैंने लिया इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। क्लियरली वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, एंगल ABC, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, एंगल PQR each 90 डिग्री। अब देखिए
हमारे पास जो भी क्राइटेरिया हैं, जैसे ट्रिपल एस क्राइटेरिया था, ट्रिपल एस क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लगा सकते, एस एस एस, क्योंकि तीनों साइड दी होनी चाहिए थी। उसके बाद हमारे पास एस ए एस है, वो भी नहीं लगा सकते बिकॉज 2 साइड्स गिवन होनी चाहिए थी। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही अप्रोप्रिएट गिवन है, एक 4 मीटर एक 28 मीटर, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर हमें नहीं गिवन। तो अब है ट्रिपल ए या डबल ए। तो डबल ए यहाँ पर लग सकता है स्टूडेंट, क्योंकि एक और एंगल है जो हम इक्वल लिख सकते हैं, वो है ये एंगल सी और एंगल आर। वाई दीज 2 एंगल्स आर इक्वल? बिकॉज वी नो दैट एट द सेम टाइम, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सेम टाइम, मतलब उसी समय सेम टाइम पर जो सन है वो अपनी एलिवेशन की वजह से, मीन्स हम लिखेंगे एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन विल बी सेम, सो दैट्स वाई यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल है? बिकॉज इस केस में जो सन है वो सेम अपनी पोजीशन पर है और उसी केसेस में इन दोनों के जो शेडो हैं वो बन रही हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन एट द सेम टाइम सेम होगी, सो दैट्स वाई ये एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर लिखना है आपने, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन will be same at the same time। अगर आप इसका रीज़न नहीं भी लिखना चाहते तो ना भी लिखिए स्टूडेंट। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। देखिए अब हमें सिमिलर क्यों चाहिए था, हमने सिमिलर क्यों प्रूव किया? बिकॉज हमें ये साइड पी क्यू जो कि मीनार दी ऊंचाई है ये पता करना है। तो हमें पता है कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रपोर्शन में आ जाती हैं। तो हम लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। क्यों लिखा हमने? यहाँ पे लिखेंगे बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके बाकी जो पार्ट्स हैं संगत भुजावां वो आपस में, अगर एंगल्स हैं तो वो इक्वल होंगे, साइड्स हैं तो वो सेम अनुपात में, समान अनुपात में होंगी। हाँ जी, ए बी इज 6, पी क्यू पता करना है बिकॉज यही है मीनार की ऊंचाई, बी सी 4, क्यू आर है 28। राइट, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमने क्या किया, 6 × 28 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 4 पी क्यू। सो 6 × 28 4 मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, सो 7 × 6 42। तो आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर मीन्स मीनार दी ऊंचाई दैट इज 42 मीटर, कुछ इस तरह से। तो ये स्टूडेंट आपके क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 6.3 के, और जितने हमने डिस्कस किए हैं आप उतने ही क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक पे लिखिए। जल्दी से मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।